जो नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल प्लेयर थे मैंने उनको कॉल की और मुझे लगा कि यार मैं इनको एक क्लियर मैसेज, एक कम्युनिकेशन का जो एरर पहले कहा जाता रहा है कि जी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही या बेहतर कम्युनिकेट नहीं किया गया। आई कॉल्ड एवरीवन कि यार मुझे लगता है कि आप पाकिस्तान के प्लान के अंदर हमारे हैं, आप अपनी अवेलेबिलिटी दें। और उसी की वजह से जो हारिस रऊफ़ हैं वो एक शाम पहले या एक रात पहले चीफ सेलेक्टर के पास गए और पहले उन्होंने शायद उनके साथ कमिट किया कि ही वांटेड टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, फॉर सम रीज़न उनको लगा कि उन्होंने नहीं खेलना। जब उसकी उनकी उनकी देखी गई रिपोर्ट फ्रॉम द फिजियो, तो फिजियो की रिपोर्ट में उनके जिस्म के किसी कोने में भी कोई ऐसा इशू ही नहीं है कि जिसकी वजह से वो टेस्ट क्रिकेट ना खेल सकें। तो ये सोच रखना कि टेस्ट क्रिकेट को नहीं खेलना चाहता या फोर्सफुली खेलना चाहता है, ये बिल्कुल गलत है। एक इंडिविजुअल की अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो ये सोचता है कि उसने रेड बॉल क्रिकेट अगर नहीं खेलनी तो ये उसका एक इंडिविजुअल एक्ट है या उसकी इंडिविजुअल सोच है। लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो दिया गया था वो इसलिए दिया गया था कि तमाम प्लेयर हर फॉर्मेट के लिए अवेलेबल होंगे अगर हमें उनकी ज़रूरत पड़ जाए। तो अगर हारिस रऊफ़ के केस के अंदर अगर उन्होंने अपनी अनअवेलेबिलिटी शो की है कि वो नहीं खेलना चाहते रेड बॉल क्रिकेट, तो इसके ऊपर जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो ऑन द बेसिस ऑफ पाकिस्तान फ्यूचर टूर प्रोग्राम लिया जाएगा कि हमें पाकिस्तान के फ्यूचर टूर प्रोग्राम में किन लोगों को कब किस वजह से क्या कैटेगरी देनी है, फॉर श्योर। हफीज़, अभी आपने खासी बात की है डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर। दो वाक़यात हैं जिनमें दोनों में आप इन्वॉल्व हैं। पिछले 4 माह में जब से ये सेटअप आया है, पहले एक टेक्निकल कमेटी बनी जिसमें आप और मिसबा साहब थे, और उस टेक्निकल कमेटी के आने से पहले ये तय था कि रीजनल क्रिकेट और डिपार्टमेंटल क्रिकेट एक साथ होगी जी। और फिर अचानक एक फ़ैसला होता है जिसके बाद ये कह दिया जाता है कि जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है वो होगी 15 दिसंबर से, जबकि रीजनल क्रिकेट जो है वो शुरू करवा दी जाए 10 सितंबर से। जिसके नतीजे में ये हुआ कि बहुत से जो परफॉर्मर्स थे, लड़के जो पिछले 4 साल से भी नहीं खेल रहे थे, जो सिस्टम था वो, और उसके बाद जो लड़के अभी 52 डिग्री 40-50 डिग्री के टेम्परेचर में इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट में परफॉर्म करके आए, वो आज भी बाहर बैठे हुए हैं और बदवाएँ दे रहे हैं अपने जो रीजनल प्रेसिडेंट्स हैं, रीजनल हेड्स हैं, और उसमें शायद मादद के साथ ये सिस्टम बनाने वालों को भी। ठीक है। उसके बाद एक तो ये क्या जरूरत पेश आई। दूसरा अभी उसी का हिस्सा है। दूसरा अभी 10 दिन पहले एक वाक़या हुआ कि T20 के लिए टीमें बननी थी, और उसके लिए क्योंकि पहले आप लोगों ने गेस्ट प्लेयर अलाउ किए, लोग गेस्ट प्लेयर एज ए गेस्ट प्लेयर खेल रहे थे मुख्तलिफ रीजन से। अचानक से वो सारे गेस्ट प्लेयर्स वापस चले गए, और जहाँ आप लोगों का दिल किया वहाँ गेस्ट प्लेयर अलाउ हुए हैं, जहाँ नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो टीमों का जो कम्बिनेशन ख़राब हो गया। फैसलाबाद की टीम बाहर होगी पहले रीजन से, लाहौर की एक टीम मुश्किल का शिकार है। तो इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? जब आप लोग ही ये फैसला साजी में शामिल हैं, आपका दिल करता है इकट्ठा कर दे, आपका दिल करता है अलग कर दे, तो फिर कैसे डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक होगी? और ये जो लोग हरी विकेट देके बाहर बैठ जाते हैं, खेलने वाले पहले 200 करते हैं, हरी विकेट देके बाहर बैठते थे, इसका किस तरह फैसला करेंगे? सारा कुछ डोमेस्टिक क्रिकेट के मुतालिक है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि जब मैं टेक्निकल कमेटी का मेंबर था तो उस वक्त ही ये तय हो गया था कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट अलहदा होगी और रीजनल क्रिकेट अलहदा होगी। रीजनल क्रिकेट के 10 जो रीजन्स हैं जो अंडर डेवलपमेंट में हैं या वो अगर उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहे तो उनको नॉन फर्स्ट क्लास 4 डे क्रिकेट खिलाई जाएगी। और जो 8 जो रीजन्स हैं जो ऑलरेडी 2018 जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आई थी उसके मुताबिक वो ग्रेड 1 खेलेंगे। तो ये बदला नहीं, ये पहले ही ये डिसीजन था कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट अलहदा होगी और रीजनल क्रिकेट अलहदा हो जाएगी। हाफिज प्लीज यार, देखिए मैं आपको बता दूं कि यह जो मेरा डिसीजन था एज ए टेक्निकल कमेटी मेंबर, मैं वो आप तक पहुंचा रहा हूं। उसके बाद उसी में एक चीज़ बड़ी क्लियरली मेंशन थी कि जो रीजनल जो प्लेयर होगा उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो रीजनल टीम की तरफ से खेलना है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने रिस्पेक्टिव रीजन से ना खेले और कहीं और जा खेले। हाँ, अगर वो अपने रीजन में सिलेक्ट नहीं हो पाता, पहले 20 या 30 प्लेयर जो अनाउंस होते हैं, फिर वो NOC लेके कहीं बाहर जा सकता है। लेकिन ये नहीं होगा कि वो उसकी अपनी प्रायोरिटी अगर पिंडी का कोई प्लेयर है तो वो लाहौर में खेले। तो ये गलत अगर हुआ है तो गलत हुआ। और इसके ऊपर जो है वो एक रिजर्वेशन थी मेरी भी जब मैं टेक्निकल कमेटी में था कि हमने जब एक चीज़ तय की थी कि जो रीजनल प्लेयर है वो अपने रीजन की तरफ जब खेलेगा तो ज़्यादा उसका एफिलिएशन होगी और ज़्यादा फैंस के साथ उसकी जो जितने भी उस रीजन के फ़ैन हैं वो चाहेंगे कि हमारा प्लेयर हमारी प्रोडक्ट हमारे रीजन में खेले। तो जब वो कहीं और गया था तो मैं उसके ख़िलाफ़ था। और अभी जब मैं वापस आया तो मैंने आके सबसे पहले जो 2-3 चीज़ें चेंज की, एक तो अंडर 19 क्रिकेट के जितने भी अंडर 19 प्लेयर्स हैं मैं उनसे
गुजारिश करूँगा कि अपनी क्रिकेट के अंदर जो बेसिक्स ऑफ द गेम है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। उसमें 2 डे क्रिकेट, 3 डे क्रिकेट ज़्यादा से ज़्यादा खेलने की अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट करेंगे फॉर द डोमेस्टिक सीज़न, ताकि जो अंडर 19 प्लेयर हैं उसके बेसिक्स ऑफ द गेम सॉलिड होते जाएँ। इसीलिए उनको नेशनल T20 में से रोका गया, और वही चीज़ हम आप PSL में भी लेके जाएंगे कि जो भी अंडर 19 का प्लेयर है वो बेसिक्स ऑफ द गेम को पहले सीखे, और जब वो मैच्योर इनफ हो जाए मेंटली, फिजिकली और बाय टैक्टिक्स, तो फिर वो जाके T20 क्रिकेट खेले। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की क्रिकेट में 16 साल का बच्चा जो है वो आउट ऑफ शेप क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहा है और 4 ओवर की प्रैक्टिस करता है। वो सोचते नहीं कि मैंने 20-25 ओवर की प्रैक्टिस अपने लिए करनी है। तो ये एक चेंज लेके आए हम, जब मैं अभी आया, कि एक अंडर 19 क्रिकेट को जो है हमने प्रमोट करना है रेड बॉल क्रिकेट या लंबी क्रिकेट की तरफ। और वो उसी सूरत में एक हमने क्लॉज उसमें ऐड किया था कि अगर कोई भी प्लेयर अंडर 19 अगर T20 क्रिकेट खेलना चाहता है तो उसकी बेसिक्स ऑफ द गेम के लिए उसने मिनिमम 10 फर्स्ट क्लास के मैच या 10 नॉन फर्स्ट क्लास जो क्रिकेट है उसके मैच उसने खेले हों, ताकि उसकी जो बेसिक्स ऑफ द गेम है थोड़ी उसके अंदर आई हों, फिर वो जाके एक्सपोज करे अपने आप को T20 क्रिकेट के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें बदली हमने। बहुत ज़्यादा चीज़ें डोमेस्टिक सीज़न में चेंज नहीं हो सकती थी, बट आई अश्योर यू वन थिंग कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को लेके वी आर वेरी वेरी सीरियस। कि पाकिस्तान की अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरी ना आई, अगर हमने राइट रिफॉर्म्स ना किए, राइट फैसिलिटेशन प्रोवाइड ना की, तो पाकिस्तान क्रिकेट की जो प्रोडक्ट है वो शायद अच्छी ना आए इन कमिंग 5 years to 10 years। इसलिए हमने सोचा, और इंशाल्लाह इसमें मज़ीद जो है वो बेहतरी लेके आएंगे कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जितनी भी फैसिलिटेशन है वो राइट वे में जो है वो इंडक्ट की जाए। जी, लास्ट 2 क्वेश्चन, इसके बाद हमारी मीटिंग है। यूसुफ भाई और अज़ीज़ साहब प्लीज़। हफीज़ इमाद वसीम की रिटायरमेंट के बाद मीडिया में ये रिपोर्ट हुआ कि PCB ने मोहम्मद आमिर से वापसी के लिए रब्ता किया। PCB की तरफ से ऑफिशियल अभी तक इस बारे में कोई चीज़ सामने नहीं आई, क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, मैंने आपको बताया कि एज ए टीम डायरेक्टर जब मुझे ये रोल मिला तो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर थे वो तो अवेलेबल हैं ही, लेकिन जो नॉन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड कुछ प्लेयर थे उनको मैंने खुद कॉल की। उसमें इमाद भी थे, क्योंकि उन्होंने साइन नहीं किए थे। ही इज़ बीन ऑफर्ड, लेकिन उन्होंने साइन नहीं किए थे। तो मैंने उनको खुद कॉल की और मैंने उनको बताया कि मेरे प्लान में पाकिस्तान एज ए टीम डायरेक्टर आप मौजूद हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करें और आप मुझे अपनी अवेलेबिलिटी दें। जिस पे उनकी तरफ से ये था कि वो इसको सोच के बताएंगे। 2 दिन के बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया कि ही इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द न्यूजीलैंड सीरीज़। इतने मैसेज के बाद उन्होंने अगले 2 दिन के बाद उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। सबसे पहले तो मैं इमाद के लिए बहुत दुआगो हूँ कि उन्होंने, पहले तो उनकी मैं सर्विसेज को एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि उन्होंने जितनी सर्विसेज पाकिस्तान के लिए दिए, हमें बहुत खुशी है कि वो पाकिस्तान के बेहतरीन सर्विसेज दे के गए। एक ईमानदार और बेहतर तरीके से उन्होंने अपनी एग्जीक्यूशन की, अपने टैलेंट की पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन के लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है कि आप अपने कैरियर के अंदर कोई भी ऐसी आपसे गलती ना हो जाए या कोई ऐसा काम ना हो जो पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को डाउन करे। तो ये इमाद की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मैं उनको प्रेज़ करता हूँ उनके कैरियर के ऊपर, और उनके लिए दुआगो हूँ कि वो यहाँ से जो भी अगला उनका जो ज़िंदगी के जो फ्यूचर प्लान्स हैं उसमें वो बहुत कामयाब हों। दूसरा, ज़रूर इसी तरह आमिर की आप बात कर रहे हैं, तो मैंने खुद आमिर को कॉल की और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान आप खेलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी रिटायरमेंट वापस लें, आप दोबारा डोमेस्टिक सर्किट में जाएं, वहाँ पे परफॉर्म करें, वहाँ से सिलेक्शन कमेटी आपकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे आपको सिलेक्ट करेगी, और जब आप हमारे पास आ जाएंगे पाकिस्तान टीम में तो आई अश्योर यू कि यू विल बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी लाइक अदर्स। कहीं पे भी कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली। उन्होंने इसके ऊपर मुझे ये बोला कि ही ऑलरेडी मूव्ड ऑन, और उनकी लाइफ के अंदर जो भी उनके ज़िंदगी की जो प्रायोरिटीज़ हैं या जिनको उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी क्योंकि बदल चुकी है, पिछले कुछ अरसे में उन्होंने अपने लिए जो फ़ैसले किए हैं उसी के मुताबिक चलना चाहते हैं, जो कि वी ऑल हैव टू रिस्पेक्ट। कि अगर किसी इंडिविजुअल की अपनी ज़िंदगी के कोई फ़ैसले हैं तो हमें उसको रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने भी यही बोला कि वो अपने आप को इंटरनेशनल लीग्स में अपने आप को ज़्यादा बेहतर वो समझते हैं कि वो ज़्यादा रोल प्ले कर सकते हैं, वो दोबारा बैक टू स्क्रैच नहीं जाना चाहते। दैट इज़ हिज ऑब्वियसली डिसीजन, और हमें उसको रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। तो मैंने बड़ा क्लियर मैसेज ये दो, और इसके अलावा भी कुछ प्लेयर मुझे जो लगे कि उनको मैंने कॉल किया है और मैंने उनको बताया है कि आप हमारे लिए फुल हमारे प्लान में हैं, लेकिन यू हैव टू गेट इनटू द सिस्टम, यू हैव टू परफॉर्म इन डोमेस्टिक क्रिकेट। आप अगर वहाँ पे अपने आप को अवेलेबल नहीं करेंगे तो आपको घर से बुला के पाकिस्तान की प्राइड नहीं मिलेगी। यू नीड टू गेट इन्वॉल्व विद द पाकिस्तान क्रिकेट, यू नीड टू
compete in the system, वहाँ से आप अपनी परफॉर्मेंसेज दें, सिलेक्टर आपकी परफॉर्मेंसेज को जज करेंगे और उसकी बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो मेरे एज ए टीम डायरेक्टर प्लान के अंदर वेरी क्लियर ये चीज़ है और मैं सबको बताता जाऊँ कि मैं हर एक बंदे को क्लियर कम्युनिकेट करूँगा। अगर उसकी कम्युनिकेशन का जवाब मेरे पास आएगा तो डेफिनेटली मैं उसको उसी के मुताबिक कंसिडर करूँगा। लेकिन अगर किसी की भी इंडिविजुअल जो है वो डिसीजन है तो वो उसका अपना इंडिविजुअल डिसीजन है, हमें सबको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए।